नमस्कार साथियों, आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल और शेषफल प्रमेय को साथ साथ लेकर पढ़ेंगे। मैं आपको हर चीज का बेसिक बताऊंगा, उसके बाद उसका ट्रिक बताऊंगा। तो देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। ये डिविजिबिलिटी रूल में जाने से पहले आपको कुछ चीजें बेसिक आपको पता रहनी चाहिए। जैसे यदि किसी संख्या 5 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर यहां पर बचेगा 1। अब यदि कोई संख्या ऐसे लिखा हो 5 + 7 / 2, यदि इसका रिमाइंडर निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो इस संख्या को पहले आप ऐड कर लीजिए, जैसे मैं इसको ऐड कर लिख रहा हूं 5 + 7 12 / 2। अब इसमें देखिए आप इसका रिमाइंडर क्या आता है, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये पूरा भाग चला जा रहा है, कंप्लीट डिविजिबल है, अर्थात रिमाइंडर जो है 0 आएगा। और रिमाइंडर निकालने का एक दूसरा तरीका भी यह है कि आप 5 और 7 में इंडिविजुअल रिमाइंडर देख लें कि इसमें क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है। जैसे यहां मैं लिखता हूं 5 + 7 / 2, यहां पर रिमाइंडर आएगा 1 और यहां पर रिमाइंडर आएगा 1। अब इन दोनों को दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहां पर प्लस है। इन दोनों रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो यहां रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा आपका 2 / 2, अर्थात रिमाइंडर निकला 0। अब देखते हैं, मैं एक संख्या और लेकर आपको बताता हूं। एग्जांपल मैं आपको और लेकर बताता हूं। 1819 + 1820 / 18। अब इस संख्या को हम पहले एक साथ जोड़कर रिमाइंडर निकालकर देखते हैं। 9 3 6 3 3 6 3 9, यहां 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब इसके रिमाइंडर निकालने का एक और तरीका है, जैसा कि मैंने यहां पहले बताया, आप इंडिविजुअल निकाल लीजिए रिमाइंडर। 18 19 + 1820 / 18। आप इसको इंडिविजुअल भाग दीजिए, यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा। आप इसको इंडिविजुअल भाग दीजिए, यहां पर क्या बचेगा 2 बचेगा। यहां साइन प्लस का साइन है तो आप यहां प्लस लगाइए और इस रिमाइंडर जो बचा है उसको यहां पर रिमाइंडर के रूप में लिख दीजिए 3। तो मैंने आपको ये तरीका क्यों बताया है, अब मैं आपको आगे समझाता हूं। यहां आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं रिमाइंडर, और यहां इंडिविजुअल निकालकर उसको बाद में ऐड करके भी रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैं ऐसा इसलिए बताया हूं, अगर एग्जाम में प्लस की जगह इंटू हो तब आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए, अब कोई संख्या, मैं उसी संख्या को मैं लिखता हूं 1819 × 1820 / 18। अब देखिए, इस संख्या में रिमाइंडर निकालने के आपके पास पहले जैसे दो तरीके हैं, लेकिन यदि आप पेपर में बैठते हैं और यदि इस संख्या को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका काफी समय चला जाएगा। इसलिए आपको पहले इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल पहले निकालिए, इसको इससे डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और इसको इससे डिवाइड करिए इंडिविजुअल तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब यहां पर इंटू का साइन है तो आप इंटू लगा दीजिए। अब देखिए रिमाइंडर क्या हुआ 2 बचा। 1 × 2 = रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। एक और आपको एग्जांपल बताता हूं।
जैसे 18 इंटू 2468 इंटू 397 इंटू 42 डिवाइड बाई 9। अब देखिए ऐसा आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका रिमाइंडर बताइए। तो इसके रिमाइंडर के लिए यदि कोई भी एक टर्म पूरा पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो फिर वह 0 से मल्टीप्लाई होकर रिमाइंडर 0 दे देगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसको 18 से डिवाइड करिए, यहां आपका 9 दूनी 18, आपका रिमाइंडर 0 बच गया। अब आगे यदि मल्टीप्लाई है तो आगे कुछ भी हो, इनका रिमाइंडर कुछ भी बचे, सभी वो इस 0 से मिलकर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। अर्थात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए फाइनल में आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे कोई संख्या है 18x डिवाइड बाई 9, तो 18x, ये 18x किस फॉर्म में है, 18 इंटू x के फॉर्म में है और इसको 9 से डिवाइड करना है। तो 9 ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 18 जो है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा और यहाँ इंटू में x है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। यदि 18 कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से, यहाँ 0 आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में x पे डिपेंड नहीं करेगा, वह आपका रिमाइंडर 0 के साथ में 0 बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे केस होता है, इसी को मैं लिखता हूं 18 प्लस x डिवाइड बाई 9, इस केस में आपका रिमाइंडर देखिए मैं क्या 18 को 9 से डिवाइड करिए तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा 0, लेकिन अब x की वैल्यू डिपेंड करेगा, x की वैल्यू यदि अगर देखिए x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा। x की वैल्यू 9 है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यहां पर 9 है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और यदि x की वैल्यू 10 है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ बेसिक चीजें जो आपको पहले पता रहना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जो थी ये आपको पता रहनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको ये बताता हूं, दो से विभाज्यता का नियम। पहला देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, इसके लास्ट यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। ये आता कहां से है, मैं इस चीज का मैं आपको बेसिक पहले आपको बताता हूं। देखिए आप यदि कोई संख्या है, जैसे मैं आपको 32 को अगर लिखना है, यदि ये x के टर्म में है और ये y के टर्म में है, यदि किसी संख्या को लिखते हैं तो ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, x इंटू वाई ऐसे करके थोड़ी ना लिखते हैं, ये गलत तरीका है लिखने का। आप x y अगर ये 32 है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये 2 को पहले आप लिखिए, 2 प्लस इकाई अंक में है और ये 3 जो है दहाई अंक में है, तो 10 इंटू 3 ऐसे 30 प्लस 2, ये इकाई अंक में 2 है और 3 जो है दहाई अंक में है, ये ऐसे लिखा जाता है। अब मैं जनरल फॉर्म आपको बना के बता रहा हूं। देखिए अब यदि 2 अंकों का हो x y हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे y प्लस 10x, 2 अंकों का हो तब कोई संख्या, और यदि 3 अंकों का हो तो x y z, तो यहां इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे z प्लस 10y प्लस 100x, इकाई अंक में, दहाई अंक में और सैकड़ा के अंक में। यदि कोई संख्या, यदि आपको ऐसे लिखना हो x y z, तो z प्लस 10y प्लस 100x, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ये वही सेम हो गया, यहां पर और ऐड कर देते हैं, फिर से लिख देता हूं मैं। देखिए यहां पर ABCD के फॉर्म में लिख देता हूं, ABCD 4 अंकों की कोई संख्या है तो आपको यदि इसको लिखना है तो D प्लस 10C प्लस 100B प्लस 1000A। किसी संख्या को यदि पूरे फॉर्म में लिखना है तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में होता ये है
यदि कोई संख्या है x y z, अब देखिए इसको उसी फॉर्म में मैं लिख के दिखाता हूं, z प्लस 10y प्लस 100x, इसको 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए ये वाला टर्म तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल है, तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 0। और ये 10y जो है ये भी यहाँ पर कंप्लीट डिविजिबल है, यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर 0। अर्थात ये इस लास्ट संख्या पे डिपेंड करेगा कि ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। जैसे यहां पर इस z की जगह मैं बात करता हूं, z की जगह में यदि 2 हो गया तो यह कंप्लीट डिविजिबल है, यदि 3 आया तो रिमाइंडर बचेगा 1, और इस z की जगह में यदि 5 आया तो रिमाइंडर बचेगा 1। यह z में जो भी संख्या आएगा वह डिसाइड करेगा कि यह पूर्णतः 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यह था आपका 2 से डिवाइड होने के लिए हमको यूनिट डिजिट देखना पड़ता है, इकाई का अंक देखना पड़ता है, उसका ये पूरा बेसिक था। अब देखिए मैं आपको आगे 4 का बताता हूं। 4 का रूप मैं आपको लास्ट डिजिट में किसी भी अंक के लास्ट 2 डिजिट देखते हैं 4 के डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, फिर से वैसी मैं आपको लिख के दिखाता हूं, x y z प्लस 10y प्लस 100x। अब इसको 4 से डिवाइड करिए। देखिए ये जो है 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, यहां रिमाइंडर क्या बचेगा 0, लेकिन ये 10 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है और यहां ये z कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। अब देखिए आपका ये जो दोनों डिजिट जो है आखिरी के 2 ही अंक बना रहे हैं। ये जो है 10y प्लस z, ये क्या चीज है, ये लास्ट के y और z लास्ट के 2 डिजिट है। अर्थात 4 से डिवाइड करने के लिए आपको अंतिम 2 डिजिट को देखना पड़ता है कि क्या आ रहा है। यदि कंप्लीट डिविजिबल है तो फिर यह संख्या पूरी संख्या भी कंप्लीट डिविजिबल है। इसलिए 4 के रूल में आपको अंतिम 2 अंक को देखना पड़ता है। अब देखते हैं 8 के रूल में क्या होता है। जैसे कोई संख्या मैं यहां पर लिख रहा हूं a b c d, इसको ऐसे लिख सकते हैं d प्लस 10c प्लस 100b प्लस 1000a। अब इसको डिवाइड करना है 8 से। अब देखिए ये 1000 जो है, 1000 जो है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इंडिविजुअल पहले भाग करके देखिए, ये 8 जो है इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहां पर रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन 100 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 10 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और यहाँ d जो है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अब देखिए ये आखिरी की 3 संख्या, आखिरी के जब 3 अंक है b c d, ये यही है 100b प्लस 10c प्लस d। इसीलिए आप जब भी 8 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक को देखते हैं। यदि वह डिवाइड हो जा रहा है 8 से तो वह संख्या भी कंप्लीट डिविजिबल है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, एक संख्या लेकर मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे 4 8 2 9 8 5 1 2। अब देखिए इस संख्या में यदि इसको 8 से डिविजिबल है या नहीं है ये आपको चेक करना है। तो इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट को आपको देखना है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 512 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यह 64 बार में कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 512 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक है, अब 8 का रूल जो है बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका एक और छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं। इसको आपको जल्दी से फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई भी संख्या, मैं उसी संख्या लिखता हूं 4 2 3 8 5 1 2। एक दूसरी संख्या ले लिया मैंने। अब देखना है इसको 8 से ये पूर्णतः डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको यह देखना है
आपको तीसरे अंक पे ध्यान देना है। इधर से पहले, दूसरे, तीसरे, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर जो भी अंक है, तीसरे स्थान पर जो भी अंक है उसको देखना है। यदि ये संख्या, जैसे यहाँ पर 4 है, ये सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर है। यदि 4 हो, सम संख्या हो, तो आप लास्ट की केवल 2 डिजिट को ही देख लीजिए भाग देकर। यदि ये 2 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो यह नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। यदि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ये 12 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो यह संख्या भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूं। 3 2 8 5 1 2। अब देखिए यदि इसको 8 से डिवाइड करना है, आप जैसा कि मैंने पहले बताया सैकड़ा के अंक में तीसरे अंक पर आप ध्यान देंगे, यहां पर क्या है 5 है। अब इवन, अब ऑड आ गया। पहले क्या था 4 था, इवन था, सम संख्या था। अब देखिए 5 जो है विषम संख्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको ये बचे हुए जो संख्या है, जैसे यहाँ पर 12 बचा है, 12, इसमें आपको 4 ऐड करना है। जब भी विषम संख्या तीसरे अंक पर विषम संख्या या ऑड नंबर आ जाए तो बचे हुए दो संख्या में आपको पहले 4 ऐड करना है। जैसे 16, 12 प्लस 4 16, और उसको 8 से डिवाइड करना है। यदि ये इससे कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है तो फिर ये नंबर भी इस 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यह मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक छोटा सा ट्रिक है। यदि तीसरे नंबर पर सैकड़ा के स्थान पर यदि सम संख्या हो तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करके देखना है 2 अंक में, और यदि विषम संख्या है तो उसमें 4 ऐड करके आपको 8 से डिवाइड करके देखना है। अब देखते हैं आगे। आप ऐसे 16 का भी रूल बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। A B C D E। C प्लस इसको 16 से आप डिवाइड करके देखिए। ये जो है 10,000 जो है 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहां पर बचेगा रिमाइंडर 0। अब देखिए 1000 जो है 16 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ना ही 100 कंप्लीटली डिविजिबल है, ना ही 10 कंप्लीटली डिविजिबल है, ना ही e कंप्लीटली डिविजिबल है। और ये आखिर में संख्या क्या है, ये आखिरी के 4 डिजिट आपका बनाती है, जैसे B C D E। इसीलिए आप जब भी 16 से डिवाइड करने का रूल देखेंगे तो आखिरी के किसी भी अंक के आखिरी के 4 अंक आपको देखना पड़ेगा। यदि वह 16 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी पूर्णतः 16 से डिवाइड होगा। आप ऐसे ही 32 का भी रूल बना सकते हैं। अब आप आगे बनाते चले जा सकते हैं ऐसा रूल। तो यह रूल में 2 के पावर के आधार पर चलता है। जैसे यहाँ 2 के पावर 1 है तो आपको यूनिट डिजिट 1 देखना है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को देखना है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को चेक करना है कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। और यहाँ 4 है तो ये 2 × 2 के फॉर्म में होता है, तो 2 के घात में 2 अर्थात लास्ट 2 डिजिट देखना है। 4 के केस में आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है। अब देखते हैं 8 के केस में क्या है। 8 के केस में 2 के पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको लास्ट 3 डिजिट देखना रहता है। 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट देखना रहता है। और 16 के केस में आपको लास्ट 2 के घात 4 के पावर में इसको लिख सकते हैं, 2 के घात 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 देखना रहता है। अब यहाँ पर 32 के केस में 2 के घात 5 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और 32 के केस में आपको किसी भी संख्या के लास्ट 5 डिजिट को देखना रहेगा। तो यह मैं आपको एक बेसिक बताया इसका। अब इसका आगे का सीरीज और भी बीच बीच में मैं डालता रहूंगा। थैंक यू।